आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में 2023 दिसंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं यानी कि हॉरोस्कोप से जिन सब की कर्क राशि है, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। सनसाइन से इसे कंफ्यूज कृपया मत कीजिएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए निकल कर आता है कि ये महीना थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकता है, यानी कि सब कुछ है, सारे रिश्ते नाते पास में हैं, फ्रेंड सर्कल, परिवार का प्रेम, हलचल, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। आपका जॉब एरिया, कर्म क्षेत्र में अगर मैं जाऊं, एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं मन से आप खिन्न हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों को छोड़कर मैं चला जाऊं या चली जाऊं कहीं पे, मुझे इन लोगों के साथ ये अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी नहीं रहना। तो ये एक अजीब सी मानसिक दशा बनी हुई है दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों की। तो आपको इस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि पुरुषार्थ हर योग से बड़ा है। अगर आप पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो आप किसी भी योग को टाल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने मानव शरीर में इतनी शक्ति दी है और इतनी समझ दी है, इतनी बुद्धि दी है कि वो अपने बुद्धि बल से अब पुरुषार्थ कर कर एनर्जी को यूज़ करके आप किसी भी कुयोग को टालने के लिए प्रयास कर सके। ठीक है, ये और किसी भी योनि में नहीं है। ये मानवों को, मानव जन्म को, मानव शरीर को इतनी इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि पहली बात तो आपको डिप्रेसिव नहीं होना है। आप ज़बरदस्ती अच्छे माहौल में कोई नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं, और वो किस तरीके की सोचेंगे ये तो आप खुद ही पहचान पाएंगे। ये भी हो सकता है कि सबकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, कोई ना कोई कमी आपको अपनी लाइफ की खल रही हो, और आप अकेले ही के लिए सोच रहे हो यार मीनिंगलेस है लाइफ, ये चीज़ नहीं है, मैंने बड़ा प्रयास किया, मेरा मन करता है अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊँ। तो यहाँ सावधान हो जाइएगा कि ये प्रिडिक्शन सच हो रहा है। एंड प्लीज़ आप अपनी प्रार्थनाएं अच्छे से कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहिए, ताकि वो इस फीलिंग को जब आपके अंदर आने लगे ना तो खुद ही आपको उससे बाहर निकाल लें कि तुम क्या चुपचाप बैठे हुए हो, क्यों ऐसे बैठे हुए हो। तो ये सोशल सर्कल हमारी हेल्प भी करता है, तो उस हेल्प को लीजिए, अपने आप को उससे वंचित मत कीजिए। ठीक है, चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उदासी है मन में, तो आप अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, उससे छुपाइए नहीं। नहीं तो आपका मन करेगा कि मैं दूर दूर रहूं और मैं दूर चले जाऊं, तो वो सही नहीं है, वो इलाज सही नहीं है, वो एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है इस सिचुएशन की तरफ, है ना। क्योंकि आप ही के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो उस नेगेटिविटी की शांति के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रभु के चरित्रों का, किसी भी लीला का वर्णन रोज कर सकते हैं। कोई भी एक मनपसंद लीला जो आपको कृष्ण जी की या शिव जी की लगती हो, उसको गूगल से निकालें, उसको पढ़ें, प्रभु को अर्पित करें और बोलें कि जो भी मेरे अंदर ये अंधकार आ रहा है इसका विनाश करें, क्योंकि आप सूर्य हैं प्रभु, आप ही से सूर्य निकले हैं। तो आप मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और मेरे अंदर से इस नेगेटिविटी को, इस डिप्रेशन को आउट करें। तो आप देखेंगे बड़ी ईजिली आप इस डिप्रेशन से बाहर आ गए। और रोज़ दिया जलाना ना भूलें, एवरी डे आपको दिया जलाना है। सुबह उठ के, शाम को, संध्या काल में थोड़ा सा एक माला जाप कर लें, थोड़ी सी पूजा करें। ये 2 टाइम की पूजा होती है, सुबह की संध्या में और शाम की संध्या में, जो आपको अवश्य परफॉर्म करनी है। अगर टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिया ज़रूर जलाना है। दिया जलाने का औचित्य ही यही होता है कि आप अंधकार को भगा रहे हैं, आप एक ज्योत जगा रहे हैं, प्रेम की, आशा की, ज्ञान की, है ना। तो वो जो ज्योत जग रही है, एक तो वो ज्योत साक्षी होती है कि आपने क्या पूजा परफॉर्म करी, और दूसरा आपके अंदर जो प्रकाश है वो और खिले, उस ज्योत की तरह लहलहाए आपके अंदर और अंधकार मिटे। ठीक है, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, हैव अ गुड पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ एंड डोंट फील सैड और डिप्रेस्ड बाय एनीथिंग। ये सब आप ना फील करें, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं जॉब एरिया की तरफ। तो जॉब एरिया में भी हम यही देख रहे हैं कि आप मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा बोर हो गए हैं एंड यू फील कि दिस इज़ ऑल स्टूपिडिटी, क्या है, मैं सुबह उठती हूँ या उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मोनोटोनस हो गई है लाइफ। तो आप थोड़े दिन का ब्रेक ले सकते हैं और अपने आप को फ्रेशन अप कर सकते हैं, बट डोंट बी नेगेटिव। बिजनेस में भी ऐसा ही है, आपको बीच में ऐसा लगेगा कि मैं इसको छोड़ दूँ, छोड़ना कुछ नहीं है, इस महीने कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब पकड़ के रखना है। रिश्तों को पकड़ के रखना है, दोस्तों को पकड़ के रखना है, परिवार वालों को पकड़ के रखना है, जॉब और बिजनेस पे होल्ड ऑन करना है। यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, बिकॉज एक टेंडेंसी है कि चीज़ें छोड़नी है, रिश्ते छोड़ने हैं, ऐसी फीलिंग है, कटा कटा रहना है, दैट यू डोंट हैव टू डू। तो आपको पुरुषार्थ क्या करना है, जितना ही मन करे कि मैं इसको छोड़ दूँ, उसको छोड़ दूँ, छोड़ना नहीं है। होल्ड ऑन, 1 महीना रुकें, उसके बाद निर्णय लें।
ठीक है। रोगों की तरफ आएंगे तो मानसिक रोग है कि फीलिंग लो, फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग नेगेटिव, और ये देर सवेर आपको फिजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर ही देता है। अब तो डॉक्टर्स ने भी कहती है एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, एंगर, ये सब देर सवेर आपके अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर देता है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी कॉशियस, ठीक है। आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से हम आपको देंगे येलो, जो ज्ञान का प्रकाश लाए, वाइट जो पीस दे, और पिंक जो प्रेम उजागर करके रखे आपके अंदर। तो इन तीनों ही रंगों को इस्तेमाल कीजिए। इन रंगों के खाद्य पदार्थ बना के प्रभु को भोग लगा के खा सकते हैं, ऐसे पुष्प उन्हें चढ़ा सकते हैं, ऐसे कपड़े, और इस तरीके से इन रंगों को आप चरितार्थ कर सकते हैं। तो आशाएं महीना आपको बहुत मंगलमय व्यतीत हो, और प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार के अंधकार को भस्म करें, ज्ञान का उदय करें, और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। धन्यवाद।